रेहान काजी, हाँ जी काजी साहब। जी हारिस भाई, कैसे हैं? आवाज़ आ रही है आपको? बिल्कुल ठीक है, आ रही है सर, क्या कहना चाहेंगे आप? जी। अच्छा, वो आपने मुफ्ती वाजदी की वीडियो दिखाई थी अभी, जिसमें वो उनसे इख्तलाफ कर रहे थे कैसर राजा से। तो मैंने अभी कल ही उनकी देखी है स्ट्रीम, जिस पे रिव्यू ओके। हो रहा था इस्लामिक अवेकनिंग चैनल पे। तो उसमें उन्होंने काफ़ी इस चीज़ से डिसएग्रीमेंट किया है उससे, कैसर राजा साहब से। और उन्होंने बल्कि उन पे तनकीद भी की है कि आप आपने जो हदीसों को रिजेक्ट किया है, उसको आप कंप्लीटली अपना पॉइंट सामने रख कर वीडियो बना के बताएं कि आपने क्यों किया है और इसके ओह, पीछे क्या रीज़न थी। हाँ, मतलब प्रॉपर उन्होंने उस पे वो बात की अच्छा। है उस पे क्या। अबे ये हाँ। सब हमारे तो इस ये तरह की है मेरे ख्याल से। जबरदस्त जबरदस्त। जी जी, ये भी कल की बात है। इस्लामिक अवेकनिंग पे इनका रिव्यू है, जो उसके मिड में ही वो मुफ्ती यासिर वाजदी यानी साहब। फुट पै गई यहाँ। हाँ हाँ, और फिर उसके बाद इसमें भी काफ़ी उनको इशू था कि बार बार आप उनका क्यों नाम ले रहे थे स्ट्रीम में। मतलब आप कहते हैं ना सलाम, और बड़ा मैं उनको मुफ्ती साहब, बड़ा रिस्पेक्ट दूँ। वो मैं नहीं, छेड़ उन्होंने रहा इशू सर। का इजहार तो नहीं किया रेहान, मैंने पूरी वीडियो देखी है वो। उस पे वो कहा जो उन्होंने बीच में इशू। इनके मिड में बिल्कुल जिधर वो आते हैं ना बीच में, जब ये शायद वो आधे घंटे के बाद ही है उनके, जब ये एंटर होते अच्छा, हैं स्ट्रीम में। तो क्या, अच्छा चले उनका शिकायत रख दें। मैं मुफ्ती साहब, मैं आपसे माफी चाहता हूँ। मैंने हम्म। मुफ्ती साहब का नाम सिर्फ, मैंने भी शरारत में ही लिया था, मैं भी बड़ा शरारती हूँ। नहीं नहीं, वो इस चीज़ को अच्छा समझ रहे थे। वो कह रहे थे कि मैं तैयार हूँ हारिस से बात करने के लिए। ओह अच्छा अच्छा, मैं तो यही कहने लगा था, मैं भी ये कहने लगा था कि मैं तो अब चाह रहा हूं कि अब किसी आलिम दीन से भी, पर मैं देखा पहले भी आलिम दीन से कर चुका हूँ, अब मुझे पता है डिबेट्स मुफ्ती कैसे साहब होती से हैं। डिस्कशन होनी चाहिए, ना कि डिबेट। उनका लेवल डिफरेंट। हाँ, मेरा ख्याल से मुफ्ती साहब के साथ मेरी अच्छी होगी बात, क्योंकि मुफ्ती साहब मेरा ख्याल से उनके साथ अच्छा होगा। मैं तो कन्वर्सेशन के हक में हूं, मैं तो ये मॉडरेटेड डिबेट मुझे, क्योंकि आप देखो ना इतनी उसने बातें बीच में की, वो कितनी टेक्निकलिटी में छुपा रहा था पीछे। वो मेरा क्रॉस एग्जामिनेशन है, मैं इसके ऊपर बात नहीं करूंगा। पहले ही रोना धोना उससे कैसर राजा ने डाल दिया था कि इसे गुस्ताखी की, हालांकि मैंने कहां गुस्ताखी की कि वो कहा कि और फिर उसने कहा, आज मैंने जवाब में जो दिखाया उस पर भी उसे क्या कि आप जवाब में नया एविडेंस ले आओ। भाई मैं तो अपने जवाब को मेरे पास तो लिटरली पूरे फोल्डर्स पड़े हुए हैं, यहां से मेरी तैयारी का पता चलता। कैसर राजा ने क्या दिया आपको बदले में? एक हवाला नहीं उस बंदे ने दिया, सैम हैरिस का दे दिया और एक उसका कोल दे दिया। मेरा हाल लॉरेंस क्राउस को कोट कर दिया, वो मुझे पता उसका कोट सही था, लेकिन सैम हैरिस को कर दिया। उसके ऊपर भी हमने डिबंकिंग वीडियो की हुई है, लेकिन फेयर इनफ वो मैंने, हालांकि मैं उसका जवाब दे के टाइम जाया कर सकता था कि सैम हैरिस को भी जो इन्होंने किया है ना, ये पॉइंट इन्होंने रखा है, ये एक फिलोसॉफिकल एक्सरसाइज है, और उसके आप वाटर में जाते हैं, वो कोई फाइनल वर्ड नहीं बन जाता किसी के लिए। तो लेकिन मैंने उसमें टाइम वेस्ट नहीं करना था, क्योंकि मैं क्यों करूं जी सैम हैरिस को डिफेंड या क्रिस्टोफर हिचन्स को डिफेंड करूं? मैं तो भाई आपकी गिची पकड़ने आया हूं। तो नहीं, मुफ्ती साहब के साथ तो बड़ी मजे की बात होगी, क्योंकि मुफ्ती साहब एक मकतब फिक्र को रिप्रेजेंट करते हैं। वो आराम से ये नहीं कहेंगे ओ नहीं ओ नहीं मैं इस बात को नहीं मानता, वो यही कहेंगे कि हाँ भाई हमारे मकतब फिक्र में इस चीज का इजमा है कि आदम के बच्चों ने आपस में सेक्स किया। तो अब उनको ये बात माननी पड़ेगी मुफ्ती साहब को कि मुफ्ती साहब अब आप इसको एब्सोल्यूट नहीं कह सकते। ठीक है, आप ये कह सकते हैं कि इंसेस्ट गलत है इस्लाम में, अल्लाह ने मना कर दिया, आप ये कह सकते हैं, लेकिन एब्सोल्यूट का वर्ड नहीं है। कैसर राजा ये चीज नहीं इसलिए करना चाह रहा था, उसने इस्लाम को ट्रक के नीचे फेंक दिया क्योंकि उसने ये दिखाना था कि मुल्हिद एब्सोल्यूट इंसेस्ट रॉन्ग है, ये नहीं कहते। उसने ये करने के लिए उसने इस्लाम को ट्रक के नीचे फेंक दिया। तो ये इन लोगों की है। लेकिन एनीवे, मैं तो मुफ्ती साहब से मैं पब्लिकली भी कह रहा हूं, मैं तो आवाज हक को भी कहने लगा था, उससे उससे भी बात करते हैं, वो भी मजा आएगा। क्योंकि आवाज हक से भी बात करने का फायदा इसलिए नहीं है क्योंकि जो लोग मकतब फिक्र से ताल्लुक नहीं ना रखते, वो फिर यही गंद कर देते हैं। उनके सामने तफसीर रख दो, वो उसको नहीं मानते। उनके सामने, हालांकि जब इनकी मुख्तलिफ मकतब फिक्रों की जब इनकी डिबेट्स होती है ना, पहले तय करते हैं कि आप इस चीज को मानते हैं या नहीं मानते। आप बुखारी मुस्लिम को लाएंगे, आप फलानी किताब को मानते हैं या नहीं मानते। हमारा प्रॉब्लम इनके लिए ये है कि हम नहीं लॉरेंस क्राउस को मानते। नहीं, हम उसके बाद मैं तो कहूंगा हारिस भाई, अगर कोई कुरानिस्ट है जो कोई अगर इससे दस्तबरदार हो जाए ना कि मेरे लिए हदीस हुज्जत नहीं हाँ, है, फिर मैं नहीं करूंगा। अगर कोई मेरे लिए तो कुरानिस्ट कह वैसे देगा, ही वो फिर नेचुरल लहला है, मैं तो उससे डिबेट ही नहीं करूंगा। नहीं, और नहीं सही बात है। और नहीं 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 नहीं, नहीं कुरानिस्ट के साथ नहीं मैं वो मेरा एलाई नहीं है। कुरानिस्ट के साथ मैं सिर्फ कुरान के ऊपर बात करूंगा, सिर्फ कुरान के लिंग्विस्ट के ऊपर बात करूंगा, सिर्फ कुरान के ऊपर बात करूंगा। मैं उसमें तफसीरों में भी नहीं जाऊंगा, मैं उसके अंदर उसमें भी तफसीर मैं फिर भी ले आऊंगा कि आपके सामने ये तफसीरें हैं, उनको रख, क्योंकि हमें अरबी नहीं आती। अगर उस बंदे को अरबी आती तो मैं उसके साथ डिबेट नहीं करूंगा। अगर हमें अरबी नहीं आती तो हम तफसीरें रखेंगे, मैं हदीस के हवाले नहीं दूंगा आपको। अगर आप मुनकरे हदीस हैं, जैसे हमारे हकीम जी हैं, उनको हदीस रखने का कोई फायदा। कैसर साहब
हकीम जी को उन्होंने एक्सकम्युनिकेट कर दिया कि भाई आप मुनकर हदीस हैं, लेकिन खुद भी हदीसों को ट्रक के नीचे फेंक रहे हैं। तो मुझे वैसे मजा आया, आपने रेहान भाई ये बताया मुझे टाइम स्टैम्प पाक पंजाबी यार बताना था ना मुझे आपने, मैं उसको वो भी एक श्योर इलादा से श्योर मैं श्योर। उसको रिव्यू करते हैं हाँ, हम ऊपर उस से वीडियो। और उनको इश्यू भी बड़ा था, वो जो एलिना है ना, कोई इनकी जो मॉडरेटर है, वो काफ़ी इस पे हो रही थी कि वो बार-बार हारिस इसका नाम ले रहा है, मुफ्ती साहब का नाम ले रहा था। तो अच्छा, जैसे अब लेना को हो आपसे रहा था वो प्रॉब्लम, देखिए हाँ, हाँ, लीना उसको उसको इज क्या नॉट प्रॉब्लम? रेलेवेंट इन दिस डिस्कशन। या हाँ, व्हाट डज नहीं शी वो हैव टू डू विद दिस? नहीं, उनको इश्यू ये था ना कि वो कैसर को इतना वो नहीं माना जा रहा, वो मुफ्ती साहब से ज़्यादा इंटरेस्टेड है बात करने में, तो उनको ये था एक मसला। उसकी क्योंकि वजह है ना, मैंने पहले भी ये बात बताई थी कि मुफ्ती साहब आराम से मदूदी को, इसरार अहमद को या मुफ्ती तकी उस्मानी को ट्रक के नीचे नहीं फेंक सकते। हाँ, इसी चीज़ पे उनको उससे इख्तलाफ भी था कैसर साहब से, और इसलिए उन्होंने कहा भी था कि इस पे आप प्रॉपर वीडियो बनाएं अपने रिव्यू में, और जिसमें आप बताएं कि आपकी पोजीशन क्या है। क्योंकि वो कह रहे थे अच्छा, मुफ्ती वाजी साहब के, मुझे काफ़ी डीएम्स में लोग पूछ रहे हैं मुझसे ये कि जो उसने हदीसें रखी हैं, तो ये क्या इनको हम माने या ना मेरी माने। शरारत फिर कामयाब हो गई, फिर क्यों स्ट्राइक जी? मैंने मैंने शरारत ये इसीलिए की थी। माफी मुफ्ती साहब को पता है मैं उनसे बड़ा, मैं तो उनसे, वो तो इतने प्यारे इंसान है। मैं तो अगर मेरा दिमाग अगर घूम जाए ना, वाकई अगर मुझे अल्लाह का सबूत मिल जाए, तो मैं पक्का मैंने मुफ्ती साहब के हाथ से कलमा पढ़ना है। उनके हाथों में मैंने जाके हाँ ये कलमा मेरा पढ़ना। भी वादा है, अगर मुसलमान हुआ ना तो हाँ, मैं भी मुफ्ती यासिर से हाँ, पूछूंगा, ये वादा है। मैं मुफ्ती, क्योंकि मुझे वो वैसे ही बड़े अच्छे लगते हैं। मुझे उनकी बात करने का स्लूब जो है, जो उनका समझाने का तरीका है, मुझे तो वो बड़े अच्छे लगते हैं। तो लेकिन I'm सॉरी अगर आपको इसमें प्रॉब्लम हो रही है, वो प्रॉब्लम ये राजा जी ने खड़ी की है। अच्छा जी, रेहान भाई और कोई बात करेंगे आप? नहीं, बस ये करनी थी, चले, थैंक यू। चले, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू फॉर इनलाइटनिंग अस। अच्छा, हम जरा देखते हैं कि ये इन्होंने क्या बात की है मुफ्ती साहब ने। मैं जरा देखता हूँ, मुझे नहीं पता इन्होंने क्या पोस्ट डिबेट एनालिसिस दिया है। इस्लामिक अवेकनिंग बंदा तो ठीक नहीं है, लेकिन हम करते हैं क्या है। वीडियो देखी थी जिसमें आप ये कह रहे थे कि कल तक आपकी एक शायद पोस्ट डिबेट एनालिसिस आ जाएगी, क्या वो अपलोड हो गई? बस यही समझ हो रही है। अच्छा, हो रही है, प्रोसेस में है। अच्छा, इन एवोल्यूशन हो रहा है उसका। एज वी स्पीक। अच्छा। मैं वो सेपरेटली मैं करूंगा, क्योंकि यहाँ पे हम जो बात कर रहे हैं वो जनरल ओवरव्यू पे ज्यादा है। उसके हारिस सुल्तान के आर्गुमेंट्स को ज्यादा जो उसने एतराज़ात उठाए हैं वो मुझे प्यारे, तो वो मैंने पूरा उसका मैंने पीडीएफ तैयार असल में किया मैंने है। ये सवाल आपसे इसलिए भी किया, और मुझसे भी ये सवाल प्राइवेटली और काफी लोग कर चुके हैं, क्योंकि आपकी जो पोजीशन है खुसूसन दो मसाइल के ऊपर, वो पहली मर्तबा पब्लिक के सामने इस लेवल पर आई है। वो डिबेट देखने वाले लाइव ही तकरीबन 2500 थे, तो बाद में पता नहीं कितने लोगों ने देखी होगी, मैंने नहीं देखा। अच्छी खासी लेकिन लोगों ने देखी है। तो ऑब्वियसली जो पोजीशन आपकी है वो कितनी पब्लिकली खुलकर सामने आई है, तो अब लोग ये, और वो थोड़ा सा मेन स्ट्रीम से हट कर है, तो ऑब्वियसली लोग को कि उसमें ये है कि भाई इसका जस्टिफिकेशन कैसा, उसके दलाइल क्या है। तो मैं चाहूंगा कि अगर आपकी वीडियो इस पर आ जाए जिसमें आप अपने मौकिफ को मुदल्लल अंदाज से पेश करें, ताकि आपके लिए भी ये सहूलत हो कि कल को आप ये कह सकें मैं अपना मौकिफ दलील के साथ रख चुका, और जिसको डिसएग्री करना है वो भी फिर दलील के साथ डिसएग्री करे। जी बिल्कुल, देखें एक तो उस मैं इंशाल्लाह मैं अपनी जो रिव्यू बनाऊंगा उसमें बस इतना ही है कि और भी है? नहीं आगे भी था, लेकिन वो एग्जैक्ट कितना आगे जाके इनकी कितनी एक्सप्लेनेशन है, बिकॉज मुफ्ती साहब ने ना बड़ा क्लियरली एक बात जो मुझे बड़ा मजेदार है कि लॉजिकल पॉइंट है, उन्होंने कहा आपने सिर्फ काउंटर हवाले नहीं लाने, आपने ये भी बताना है कि फिर उस आयत का मतलब क्या है, जो आप हाँ, एग्जैक्ट हाँ, कह रहे थे। उन्होंने मुफ्ती यासिर साहब ने भी यही कहा कि आपने फिर बताना है कि अगर ये मतलब नहीं तो फिर उसका मतलब क्या है। हाँ। ये जो छोटी बच्ची के निकाह वाली बात है, वो क्वेश्चन एंड आंसर में आई होप आप उसी तरफ इशारा कर रहे हैं। क्वेश्चन एंड आंसर जी हाँ। में क्यूएनए में ये सवाल आया था जी, थैंक यू आपका। एक क्वेश्चन आया था, तो मैंने उसमें सूरह निसा की इब्तिदाई आयत का हवाला दिया, आयत नंबर 6 स्पेसिफिकली, कि जिसमें अल्लाह ताला ये कह रहे हैं कि जब यतीम जो हैं वो जब वो निकाह की उम्र तक पहुंच जाएं। अच्छा, इसके ऊपर भी ये इतना इन्होंने इस तरह इसको इस्तेमाल करते हैं, निकाह की उम्र तक पहुंच जाएं। वो 1 साल भी हो सकती है, 6 महीने भी हो सकती है, 2 साल भी हो सकती है। ये तो एक सब्जेक्टिव सी चीज है ना? इसमें भी कैसे छुपेंगे? ये क्या मदूदी साहब को ये बात नहीं पता होगी? ये अपनी तरह से ही मतलब निकाले हुए इन्होंने। देखिए वो बोला था आगे भी इसमें ना कैसर साहब कहते हैं कि देखें मैं तो कुरान से दलाइल, तो वो मुफ्ती यासिर साहब ने बड़ी सही बात की कि कोई भी ये नहीं कहता कि हम कुरान से दलाइल नहीं लेते, जो जिनके खिलाफ आपका राय है वो लोग भी जो बड़े मोतबर उलमा हैं वो भी कुरान से ही दलाइल ले रहे हैं। हाँ,
ताला उसमें स्पेसिफाई कर रहे हैं कि एक निकाह की उम्र है। मदर ऑफ कोर्स इज नॉट टू से एक नंबर है, 18 है, 20 है, 15 है, कुछ भी है। यानी कि हर आदमी के लिए वो डिफरेंट हो सकती है, लेकिन बहरहाल हर आदमी के लिए वो एक एज है। अगर वो एज ऐसी ना होती तो अल्लाह ताला फिर ये कहते कि जब तुम उनमें देखो रुश्द देखो तो आप उनको माल दे दो। लेकिन अल्लाह ताला कहने कि निकाह की उम्र व्हिच कैटेगोरिकली कंफर्म्स कि निकाह की एक उम्र ऐसा नहीं है कि आप आज बच्ची पैदा हुई और कल आप उसका निकाह कर दें। दैट इज व्हाट माय पोजीशन इज। इसके अलावा जितनी भी आयत है, ये सूरह तलाक की है, एंड आई अंडरस्टैंड कि मुफ्ती तकी उस्मानी साहब है, मौदूदी साहब है, बहुत से उलमा हैं, उन्होंने उसकी तशरीह की है। मुफ्ती तकी उस्मानी मदूदी साहब, अच्छा उस वक्त नाम नहीं ले रहे थे। जब मैं नाम ले रहा था मुझे कह रहे थे तुम बददियानत हो। कैसे साहिब। पर देन बहुत से उलमा जिन्होंने ऐसी नहीं की, उन्होंने सुल्तान में जो 4-5 ट्रांसलेशंस दिखाई थी, उनमें से एक ट्रांसलेशन ऐसी जिसमें लिखा, जिसमें लफ्ज़ अभी या यत उसमें नहीं था। तो वो एक हमारी आपस में फिक्ह की सॉरी तफसीर की आपस में बहस हो सकती है, हम मुसलमानों की आपस में हो सकती है। लेकिन मेरी पोजीशन जो है वो कुरान के साथ अकॉर्ड करती है इस तरह से। मेरा मकसद ये है ये कहने का कि जो भी दूसरी पोजीशन वाले हैं वो भी यही कहते हैं कि हमारी पोजीशन कुरान के साथ अकॉर्ड करती है। कोई भी आपको ये नहीं मिलेगा आदमी ये कहेगा कि नहीं मेरी पोजीशन जो है वो कुरान के खिलाफ है। तो जाहिर है कि सब लोग कुरान से इस्तेदलाल कर रहे हैं। बिल्कुल पॉइंट सही ये बात है, है। यानी मैं ये चाहूंगा कि अगर आपकी वीडियो में ये डिटेल एनालिसिस आए कि भाई चलो ठीक है, मौलाना मौदूदी, मुफ्ती तकी उस्मानी वगैरह, ये हजरात या जलालैन या जो भी, ये सब एक तरफ, लेकिन हमारे पास भी क्लासिकल टाइम से स्कॉलर्स हैं। यानी अगर कोई मसलन कोई आज के दौर में मसलन मोहम्मद अब्दू हैं, रशीद रजा हैं, या इसके अलावा कोई दूसरा इस तरह के जो मुफस्सिर हैं, ये मॉडर्न दौर के मुफस्सिर हैं, ये क्लासिकल टाइम के नहीं हैं। तो क्या हमारे पास, यानी आपने जो मौक़िफ़ इख्तियार किया उसके लिए क्या क्लासिकल मुफस्सिरीन की तरफ से कोई बैकिंग आपको है या नहीं? ये मेरा सवाल है। मैं इसको तफसील से एड्रेस करूंगा कि इस पे क्या राय रखते हैं, और अगर मैं तफसील से एड्रेस करूंगा, मीनिंग मैं अभी जरा होमवर्क करके आऊंगा। आगे भी सुनिएगा। किसी भी आयत पे क्लासिकल मुफस्सिरीन एक राय नहीं रखते हैं तो उसका उसूल तफसीर में हमारे पास वे क्या है कि हम किसी चीज की इंटरप्रिटेशन करते हैं। राइट, बिल्कुल सही। और उसमें ये भी जरूर इसको, एक तो ये कि आपने अपना मौक़िफ़ रख दिया कि हत्ता इज़ा बलगुन निकाह, जो सूरह निसा की आयत है उससे ये साबित हो गया कि भाई निकाह की एक उम्र है। लेकिन जो फिर सूरह तलाक की जो आयत नंबर 4 है उसका फिर मफहूम क्या है इस आपकी नजर में, और जो आम जो मेन स्ट्रीम की अंडरस्टैंडिंग है उसके बरखिलाफ, और वो क्यों सही है, ये मुकम्मल डिटेल जो है वो अगर आ जाए तो फिर ज्यादा बेहतर होगा लोगों के लिए। वो मेरी जिम्मेदारी है। मैं उम्मीद कर रहा था कि इन बातों को सुधारना अगर मुझे जी भाई, जी स्ट्राइक भाई। पॉइंट टू बी नोटेड, यहाँ पे मुफ्ती साहब ने कहा है मेन स्ट्रीम के बरखिलाफ है, यानी कि विंडिकेट हो गया। हारिस साहब, आपने जब ये कहा कि ये इजमा की, जमहूर उलमा की ये राय है, तो मुफ्ती साहब ने आपकी बात को इंडोर्स किया है। ये मैं कहता हूँ इतना बड़ा, अब मैं लफ्ज नहीं इस्तेमाल करना चाहता, इतना बड़ा ये वो इन योर फेस मूवमेंट है उनके लिए कि मुफ्ती साहब ने जी जी, ये हारिस भाई के लिए विन है मेरा ख्याल है बहुत बड़ी, कि हम कि आप जो है वो, कि हम लोग वो मानी ले रहे हैं जो 1400 साल से लोगों को समझ आ रही है, और राजा साहब सिर्फ अपने पॉइंट को प्रूव करने के लिए उस सब को टके अपनी अकल लगा रहे हैं, और हमें कहते हैं कि वो आपकी पर्सनल ओपिनियन है। ओ मामा, इतना बड़ा इशू है कि शादी हकीकत क्यों फंस गया, वो तो हैज वाली बात पे फंस गया। अभी तो हमने अंग्रेजी में डायस्पोरा में भी इनको ये अभी शुद्ध नहीं, मैंने अंग्रेजी में छोड़नी है। मेरा ख्याल डेविड वुड वगैरह किसी ने भी इसके ऊपर बात नहीं की हुई, मेरा ख्याल क्रिश्चियन प्रिंस ने भी इसके ऊपर बात नहीं की हुई कि ये बात की हुई है लोगों ने कि वो सूरह तलाक की चौथी की जिनको अभी हैज नहीं आया। लेकिन जो इद्दत वाला जो आर्ग्यूमेंट है ना कि इद्दत उनकी 3 महीने को, गोरों को मेरा ख्याल इद्दत का मतलब नहीं पता मेरा ख्याल इनको। नहीं तो, ये बात तो हुई है, ये बात हुई भी, उसको उसी से लिंक करते हैं कि जिसकी उसका मतलब इसी तरह ये निकालते हैं ना कि अलाउड है, क्योंकि जिसके साथ मुबाशरत हुई नहीं उसकी तो वैसे ही इद्दत सिरे से है ही नहीं। तो दोनों को लिंक करके ही मुफस्सिरीन ने भी बेसिकली यही व्यू लिया है जी। नहीं लेकिन अभी हैज अगर हम ये मान ले सूरह तलाक की चौथी आयत का कि जिनको अभी हैज नहीं आया, तो वो तो फिर 5 साल से छोटी बच्चियां हो गई ना फिर, या अगर 8-9 कहते हैं ना हज़रत आयशा की उम्र की बात, नहीं तो उससे पहले की हो गई ना, वही कह रहा हूं ना। तो इद्दत यानी है ही उनकी, यानी आप उनके साथ सिर्फ शादी नहीं, अहनाफ के हाँ वो मौलवी की जो आयत है वीडियो की आप तफसीर खोल लें, उसमें तो बड़ा क्लियरली बयान किया हुआ है। हाँ वो वही ना, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ हमने भी इसके ऊपर ज्यादा शोर शराबा नहीं, हमने भी हजरत आयशा की रट लगाई हुई थी। हमारे हिंदू भाइयों को जरा बताओ तो सही कि इधर तो 1 साल की बच्ची के साथ भी हो सकती है, तो ये तो बेचारे बेड़े गर्क हो जाएंगे इनके। मेरा ख्याल है इस आर्गुमेंट को एक अगर मैं एक पॉइंट ऐड कर दूं, एक और इंकिशाफ कर दूं, अगेन मैं हो सकता है इस मामले में अगर कोई मुझे मेरी राय बदल दे किसी सबूत के साथ, तो मैं अपनी राय चेंज कर सकता हूँ। लेकिन कहना मैं ये चाह रहा हूँ कि ये हजरत आयशा वाला भी जो मामला है ना,
ये प्योरली इन्होंने इस्तदलाल किया है इस बात के ऊपर कि क्योंकि उस शादी निकाह में और रुखसती में 3 साल का वेट था, इसलिए ये लोग अज्यूम करते हैं कि उनको प्यूबर्टी आ गई। अदरवाइज़ हज़रत आयशा की प्यूबर्टी आने पे कोई एक भी कोई ऐसी क्लियर हदीस मौजूद नहीं है जिससे इस बात का इंदिया मिलता हो कि उनको वाक़ई सिर्फ़ ये एक समझ लें ये उन्होंने क़यास किया यानी कि उन्होंने इस्तदलाल किया, ये भी इस्तदलाल किया उन्होंने किया है। इसीलिए वेट किया होगा। अब इस पे इस्तदलाल दूसरा भी हो सकता है कि 6 साल की बच्ची तो बहुत ही छोटी है, उनका खुद ख़्याल रखना 6 साल की बच्ची का तो खुद ख़्याल रखना पड़ता होगा। तो 9 साल की और बच्ची थोड़ी-सी बड़ी हो जाती है, तो ये भी वजह हो हाँ, सकती है कि उन्होंने जो है वेट जबरदस्त किया। पॉइंट, जबरदस्त पॉइंट। और स्टोइक भाई, ये एग्ज़ैक्टली। लार्जर पॉइंट अगेन वो जो मैंने पिछली एनालिसिस में भी कहा था कि खुदा ने इतना बड़ा मसला जो है उस पे इतना, मैं अब वैसे तो अब इबहाम इसको कहना भी नहीं चाहिए क्योंकि अगर वो मेजॉरिटी राय जो है वो इतने बड़े मुफस्सिरीन की, तो इबहाम तो है ही नहीं, लेकिन कैसर साहब की अगर एक सेकंड को मान लें कि कोई अल्टरनेटिव राय मौजूद है, तो इतने बड़े मसले पर इबहाम खुदा की तरफ से, इससे बड़ा कोई सबूत नहीं हो सकता कि खुदा का कलाम नहीं है। शुक्रिया। इसको इसको पूरा कर लें। इसमें आगे भी है और कि खींचातानी है या नहीं है इसमें आगे? आई थिंक आगे शायद नहीं है, मेरा ख्याल अच्छा, नहीं, कंक्लूजन था इधर। और चैलेंज करता तो ये डिबेट हम क्यूएनए में चलो जी, जी। मेरा ख्याल है मैंने शायद मोहम्मद हिजाब या किसी की वो जो यूके वाला क्राउड है उसमें से किसी की वीडियो थी और वो इस आयत को बुनियादी तौर पर जो अहादीस को लोग रिजेक्ट करते हैं उनके खिलाफ आर्ग्यूमेंट के तौर पर इस्तेमाल कर तो रहे वो थे। पता है आर्गुमेंट, वो हमें वो हाँ हमने चलाई हुई वीडियो जिसमें वो कह रहा है कि एग्जैक्टली कुरान में एज नहीं बताई हुई, वो हमें हदीस से मिलती है। वो तो मुनकर हदीस को बताता ना, लेकिन अब उसमें वो ये इंदिया दे रहा है कि उसमें कि ये ओपन है चीज। मैं ये कह रहा हूं कि ये ओपन भी नहीं है, क्योंकि वो सूरह अज़ाब की जो आयत है वो तो साबित करती है कि इद्दत होती उनकी है जिनके साथ आपने सेक्स किया है। तो इद्दत यहाँ पे 3 महीने क्यों दी जा रही है? सूरह बकरा की, नॉट अज़ाब। सूरह बकरा की है। हाँ, कि सूरह बकरा की आयत है कि इद्दत होती है उनकी है जिनको हाथ नहीं लगा उनके ऊपर इद्दत नहीं है। तो जाहिर बात है, अगर रुखसती नहीं हुई, अगर उनके साथ सेक्स नहीं कर सकते तो उनको हाथ नहीं लगेगा। तो ये हैज जिनको नहीं आया उनके साथ भी है। तो मेरा ख्याल इसके ऊपर, मुझे वैसे मुफ्ती साहब का भी इसके ऊपर मुझे पता है कि इनकी अहनाफ के यहाँ तो पोजीशन यही है कि शादी रुखसती बाद में होगी, लेकिन वो भी किस बेस के ऊपर है जब कुरान ने कह दिया? कुरान से ऊपर कोई अहनाफ शाफी वगैरह कुछ नहीं है। तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है, ये मजा आएगा, देखेंगे कि क्या इसका हवाला वो देते हैं। और अच्छा जी, अभी एक जी यहाँ पर मेरा ख्याल है जो मोरालिटी और रिलेटिव मोरालिटी बेहतर से बेहतर उसका जो है वो एक आइडिया बिल्कुल सीधा सीधा लगाया जा सकता है कि एक तरफ आपके पास एक डिवाइन कमांड है जिसके अंदर कम से कम तरीन उम्र बच्चियों की भी शादी की इजाज़त दी जा रही है। उसके बाद आपके पास इंसानों की लिखी हुई अहादीस हैं जिसके अंदर वो कह रहे हैं कि अच्छा चलो 9 साल तक इंतज़ार कर लेना। और उसके बाद आपके पास सो कॉल्ड विद इन कोट्स एथियस्टिक मोरालिटी या मॉडर्न मोरालिटी है जहाँ पर हम इस बात पर बहस कर सकते हैं। हम इस बात के बारे में सोच सकते हैं डॉक्टरों से, साइकोलॉजिस्ट से, इन लोगों से हम पूछ सकते हैं, मुआशरे को हम देख सकते हैं और उसके बाद हम ये रवैये जो है वो खुद अपने आप जो है वो ये स्टैंडर्ड्स सेट कर सकते हैं। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल के मेंबर बनिए, पेट्रन बनिए, या फिर आप मुझे बाय मी या कॉफी में भी सपोर्ट कर सकते हैं।